और ये अभी तवे पे मैंने घी लगा दिए। ये मेरे पास बिल्कुल फ्रेश मूली है, ये इसमें मैं डालूँगी ये भर के 2 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये मेरे पास बिल्कुल फ्रेश मूली है और मूलियों को मैं इस तरह इसके पतले पतले छिलके उतार दूँगी, ठीक है व्यूअर्स। और 2 मेरे पास बड़े साइज़ की मूली हैं और मैं इसमें 1 मूली इस्तेमाल करूँगी, ठीक है व्यूअर्स, या 1 मूली या 1.5 मूली, ठीक है। और इस तरह मैंने इसको पतली पतली इसको छीलना है, ऐसे इस तरह आपने। पहले मैंने ये जो मेरे पास मूली है इसको मैं साफ़ करूँगी व्यूअर्स। ये मूली सारी मैंने छील दी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको साइड पे करूँगी और आपने इसकी जो बड़ी जाली है ना, इस बड़ी जाली से आपने इसको ऐसे क्रश करना है, ठीक है। पूरी मूली को आपने 1 डालनी है इस रेसिपी में, 2 डालने हैं, जितने भी डालने हैं ना, आपने इसको ऐसे इसके रेशे बनाने पतले पतले, ठीक है। और इसमें ये रेशे बहुत ज़रूरी है ना कि ये इसमें ये रेशे जब आते हैं ना, ये माशाल्लाह इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती हैं, बहुत मज़े के। और मैं साथ साथ मूली खा भी रही हूँ, काट भी कर रही हूँ, खा भी रही हूँ। और इतनी मीठी मूली है ना, और इस सीज़न में तो, और अल्लाह ताला की परवरदिगार की जो अच्छे अच्छे नेमतें हैं ना, उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। इसलिए कि ये अपने जो मौसम में सब्ज़ी होती है, फ्रूट होते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन होते हैं। बाहर मौसम का मिलता है, लेकिन यही है ना कि उसमें वो जायका नहीं होते हैं जो नए सीज़न में होते हैं, ठीक है व्यूअर्स। और इसी तरह हमने सारे जितने भी, मैं इसमें 1.5 मूली जो है ना वो क्रश कर दूँगी, ठीक है व्यूअर्स। ऐसे ही माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त हो रहे हैं और इतना इससे पानी निकल रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें, ये और ये मैंने आधी मूली की है और इसी तरह मैं 1.5 मूली कर लूँगी। देखिए व्यूअर्स, सारी मूली, ये जो 1.5 मूली थी ना, इसको मैंने क्रश की है। अभी इससे मैं ये सारी पानी जो है ना, जितना मेरे में ज़ोर है ना, इतना मैं इससे निचोड़ के ये पानी जो है सारा निकाल दूँगी व्यूअर्स। इसलिए कि फिर ये बाद में इस रेसिपी को ख़राब करेंगे। मुझे सिर्फ़ ये मूली के रेशे ही चाहिए और ये सारी मैं ज़ोर ज़ोर से इसको निचोड़ रही हूँ व्यूअर्स, ऐसे। देखें, ये देखें, और ये सारे पानी मैंने निकाल दिए। ये देखो इससे कितना पानी निकल गया है। मेरे पास ये आलू है ना व्यूअर्स, और आलू एक मैंने उबाला है, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा गलाया नहीं है। आजकल जो आलू आते हैं ना, इसका बिल्कुल पतला सा छिलका होता है, ठीक है। और इसको भी मैंने इसी तरह आलू को क्रश करना है, ठीक है व्यूअर्स, ऐसे। और इसको मलीदा नहीं बनाना है, इसके भी मैंने रेशे बनाना है व्यूअर्स, इसी तरह, ताकि ये अच्छी तरह इसके रेशे बन जाएं, ठीक है व्यूअर्स, ऐसे। एक ही आलू है सिर्फ, अगर आप आलू इसी रेसिपी में नहीं डालो तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें आलू ज़रूर डालूँगी, इसलिए कि बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और आज माशाल्लाह ये आलू भी इतने ज़बरदस्त आए हैं ना, बिल्कुल फीके और इतने मज़ेदार। सर्दियों के तो आलू जब आते हैं बिल्कुल फीके होते हैं, गर्मियों में तो पता नहीं चलता। इस तरह देखो, इसी तरह मैंने इसके रेशे बनाने हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें, ये, और ये भी मैं इसी मूली में डाल दूँगी। और ये बाकी भी जो थोड़े बहुत आलू है ना, इसके भी मैं ऐसे ही रेशे बना लूँगी व्यूअर्स। इसके भी मैंने रेशे बनाए, इसको मैं साइड पे कर दूँगी। अभी व्यूअर्स ये जो है ना, इसको मैंने अच्छी तरह क्रश किए, ठीक है। और ये मूली के बिल्कुल नाजुक नाजुक जो पत्ते हैं ना, इसको भी मैंने ज़बरदस्त से बारीक बारीक काटे। और बिल्कुल बारीक आपने या चॉप करना है या आपने अपने हाथ से काटना है। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी धनिया, हरा धनिया, जो बहुत मज़े का होता है, ठीक है व्यूअर। और ये मैं इसमें बिल्कुल बारीक प्याज चॉप किए, और इसका मैंने पानी नहीं निकाला है, ये इतना है नहीं, छोटे साइज़ का एक प्याज है। और ये मेरे पास है
हरी मिर्चें, इसको भी बारीक बारीक छुरी के साथ चॉप किए। ये देखो मेरा शहज़ादा भी आ गए और ये भी मैं इसमें डालूँगी मसाले। ये स्पेशल मसाले होते हैं जो मैं इन चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। ये चिकन पाउडर मसाला है जो बहुत ज़बरदस्त है, और ये वाले जो है ये अमचूर पाउडर है, ये अमचूर पाउडर है, ठीक है व्यूअर्स। और ये मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी मिक्स मसाला, ये मिक्स मसाला डाल रही हूँ व्यूअर्स। और इसमें जाएगा अनारदाना जो इसके लिए स्पेशल होता है। और मैं इसमें वो लहसुन अदरक वगैरह नहीं डालूँगी, इसलिए फिर उसमें इसके कच्चा जायका होता है। ये मैंने इसमें अनारदाना डाल दिया व्यूअर्स, ये मैंने सेव किए और खुश किए अच्छी तरह, ज़बरदस्त था। और इसमें मैं डालूँगी अभी नमक, हस्बे ज़ायका। मसालों में भी नमक होता है, ठीक है व्यूअर्स। मैं नमक जो है वो इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये नमक डाल दिया और इसमें एक मैं अंडा तोड़ दूँगी, लेकिन अंडा मैं बाद में शामिल कर दूँगी। इसको मिक्स करना है, इसको इसी तरह। अभी आपने इसमें कोई पानी कोई चीज़ नहीं शामिल करना है, ठीक है व्यूअर्स। इसलिए ना कि अगर पानी हम शामिल करेंगे ना तो फिर ये जो है पतला हो जाएगा। और जब मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी फिर उसके बाद पता चलेगा कि मुझे ना इसमें पानी चाहिए या नहीं, इसलिए कि ये जो इसमें मैं नमक शामिल किए ना उसके वजह से ये प्याज भी थोड़ा सा पानी छोड़ देगा और ये जो मूली है ना ये भी पानी छोड़ देंगे। बस ये इसमें मैं डालूँगी ये भर के 2 चम्मच, जो बड़े वाले चम्मच है ना, तो ये जो चम्मच है ना मैं इसमें 2 भर के, समझो 3 के बराबर हो गई हैं। ये मैंने इसमें बेसन शामिल कर दिया और ये बेसन जो है ना ये भी इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। और पानी मैंने अभी एक कतरा भी नहीं डाला, अगर मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डालूँगी, लेकिन इंशाल्लाह इसमें पानी की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि ये मूली जो होगी ये पानी छोड़ देते हैं, प्याज भी पानी छोड़ देते हैं व्यूअर्स, ऐसे ही देखिए ना। और इसकी इतने ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है मसालों की और मूली की, हरी मिर्चों की खुशबू तो व्यूअर्स बहुत मज़े की होती हैं, बहुत मज़ेदार होती हैं। ये देखिए मिक्स हो गई। अब मैं इसमें डालूँगी एक अंडा, ये मैंने इसमें अंडा डाल दिए और अंडे का जो छिलका मैं सेट भी कर दूँगी, इसको भी साथ मिक्स कर दूँगी ऐसे। इतना अच्छा लग रहा है ना, कच्चे पे भी दिल आए हैं खाने का। ये देखिए बस इसको मैं सेट पे कर दूँगी और साथ में अभी जिस चीज़ में मैंने बनाना है उसको मैं ऑयल डाल के गरम कर दूँगी। व्यूअर्स साथ रहें, पूरी रेसिपी देखें, ठीक है। ऐसे ही देखिए बिल्कुल अंडा भी मिक्स हो गए हैं और आपके पास जितने भी आपने इसमें मसाले डालें वो भी मिक्स हो गए हैं व्यूअर्स। और ये अभी तवे पे मैंने घी लगा दिए और इसको मैंने अभी ऐसे बिल्कुल गोल गोल आपने ऐसे लेना है ना। और इसको जब ये मूली की आपने कबाब बनाना हो ना तो आप इसको फ़ौरन बनाया करें, इसको रखा ना करें। इसलिए अगर आपने इसको रख लिए ना व्यूअर्स तो ये जो है ना ये पानी छोड़ देंगे। जब पानी छोड़ देंगे तो आपके कबाब जो है ये बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। और इसको हमने अच्छे से बनाना है, ठीक है व्यूअर्स। और इसमें जितने आते हैं और इसको हमने बहुत जल्दी छेड़ना भी नहीं है व्यूअर्स, ठीक है। और इसी तरह जितना इससे तवे पे आते हैं ना उतना मैं इसमें लगा लूँगी, ठीक है व्यूअर्स। साथ रहे, पूरी रेसिपी देखा करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, मेरे पाक परवरदिगार। जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे दे, अल्लाह ताला उसको करबला की ज़वार बनाए, अल्लाह ताला उनकी बच्चों को सेहत दे, परवरदिगार उनके बच्चों को अच्छे नसीब करे मेरे बच्चों समेत। और अल्लाह ताला उसको आज ही करबलाई बनाए। ये देखें अब इतना ही मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है व्यूअर्स। और इसको मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि इसको जल्दी छेड़ना भी नहीं है और आग जो है ना वो भी ज़्यादा नहीं करना, इसलिए कि जो आलू है और वो मूली है वो तो जल्दी होगी ये, लेकिन ये जो बेसन है ना ये कच्चा होता है ना, ये आपको पकाना पड़ता है, ठीक है। ये बेसन के लिए हम अच्छा सा इसमें गरम भी करना है, पकाना भी है ताकि ये बेसन हमारे कच्चे ना रहे।
और हमारी जो मूली के कबाब है वो बहुत ज़बरदस्त बने। ये देखें, ये आपने इसी तरह बिल्कुल आराम से आसानी से, इसलिए कि हमने इसको जल्दी छेड़ा नहीं है ना, और इसको ज़बरदस्त से अभी पकाना है व्यूअर्स। ये देखिए, जो बिगड़ जाता है ना फिर वो ज़रा तंग करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, और अभी इससे पे भी अच्छी तरह पकाना है। ये देखें व्यूअर्स, और इसको हमने अच्छी तरह अलट पलट करके पकाना है, इसको कच्चा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इसमें अगर आपको ये बहुत क्रिस्पी चाहिए ना तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, और इसमें ना कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, और उसके साथ ये ज़बरदस्त से और भी क्रिस्पी हो जाएगी। लेकिन मैंने इसी में अच्छी मज़ेदार से पकाना है, इंशाल्लाह इसी में ये क्रिस्पी हो जाएगी। ये रेशेदार कबाब है, अगर ये कबाब आप कहेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई ये कबाब है। ठीक है, ये देखो, और ये जो हमारा तवा है ना वो एक सेट पे आता है, तो इसलिए मैं घुमाती रहती हूँ ताकि हमारी जो कबाब है ना ये मज़ेदार से पके। और जो जो अभी पका हुआ है वो तो मैं उतार दूँगी इसे, और इसे अच्छी तरह निचोड़ना भी है ताकि ये जो इसकी आयल है ना वो ज़ाया भी ना हो। ठीक है व्यूअर्स, और आग अभी मैं फिर कम करूँगी इसलिए कि हमारा जो तवा है ये गर्म हो गया ज़्यादा। ठीक है व्यूअर्स, अब इतने मेरे पास ये मसाला था मूली कबाब का, वो सारा मैंने बना लिया है। ठीक है व्यूअर्स, और ये देखो बिल्कुल चिपकता नहीं है, आराम से आसानी से आपके ये कबाब इतना मज़ेदार बनेगा और इतना रेशेदार बनेगा इंशाल्लाह। हमारे सारे कबाब तैयार हो गए और इतने मज़ेदार तैयार हो गए।